भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस विवाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो भारत के खिलाफ तीखे बयान दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने दावा किया कि भारत द्वारा रूस से सस्ता तेल खरीदने का फायदा केवल ब्राह्मण समुदाय को मिल रहा है, जबकि आम भारतीयों को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा। इस बयान ने भारत में हलचल मचा दी है। जहां कई लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने नवारो की बात का समर्थन किया है। उदित राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वे नवारो के बयान से पूरी तरह सहमत हैं। उन्होंने कहा कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर निजी भारतीय तेल कंपनियां, जो ज्यादातर ऊंची जातियों के कॉरपोरेट घरानों द्वारा चलाई जाती हैं, मोटा मुनाफा कमा रही हैं। उनका कहना है कि इस मुनाफे का फायदा आम जनता को नहीं मिल रहा। उदित राज ने यह भी कहा कि देश में सामाजिक भेदभाव के कारण दलित और पिछड़ी जातियों को ऐसी कंपनियां स्थापित करने में दशकों या शायद सदियां लग सकती हैं। नवारो ने भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना करते हुए देश को टैरिफ का महाराजा करार दिया। उनका आरोप है कि भारत का रूस से तेल खरीदना यूक्रेन युद्ध को आर्थिक मदद दे रहा है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और चीन के साथ हाल की कूटनीतिक मुलाकातों पर भी सवाल उठाए। नवारो का कहना है कि भारत का रूस और चीन जैसे देशों के साथ बढ़ता रिश्ता लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि ब्राह्मण समुदाय आम भारतीयों की कीमत पर मुनाफा कमा रहा है और अमेरिका चाहता है कि यह रुकना चाहिए। दरअसल भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की है। खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद जब तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, भारत ने रूसी तेल का आयात बढ़ाया। इससे न केवल भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ता तेल मिला, बल्कि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें स्थिर करने में भी मदद मिली। भारत का कहना है कि उसकी ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह रूस के युद्ध कोष में सीधे नहीं जाती। दूसरी ओर अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसे वह रूस से तेल खरीदने के खिलाफ दबाव बनाने की रणनीति मानता है। नवारो ने सुझाव दिया कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो टैरिफ में 25% की छूट मिल सकती है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने आर्थिक हितों से समझौता नहीं करेगा और रूस के साथ व्यापार जारी रखेगा। इस बीच भारत और चीन के बीच रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, जिसका उदाहरण हाल की शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट में देखने को मिला। इस समिट में पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इन मुलाकातों ने अमेरिका की बेचैनी बढ़ा दी है। नवारो के बयानों को कई लोग भारत की आंतरिक राजनीति में दखल देने की कोशिश मान रहे हैं, खासकर उनकी जातिगत टिप्पणी को लेकर। भारत ने नवारो के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वह अपनी विदेश नीति और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देगा।